तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी ब्लाउज की बैक नेक के डिज़ाइन। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने अपने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, साथ ही मैंने अस्तर की भी कटिंग की हुई है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमने नेक की जो मार्किंग करनी है वो अस्तर पे करनी है। तो चलिए इसकी मार्किंग करेंगे हम। तो सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर देख लेते हैं। शोल्डर यहाँ पे मैं 7 इंच की ली हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम बोट नेक की मार्किंग करेंगे। नेक के लिए हम यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इसकी जो डेप्थ है यहाँ पे हम 3 इंचेस की देंगे। लाइन को हमें इस तरह से अच्छे से सीधा करके मिला लेना है, और उसके बाद हम यहाँ पे बोट नेक का शेप दे देंगे। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करनी है, अपने जो ब्लाउज है मेन फैब्रिक उसे इस तरह से बैठा करके हम पूरे अस्तर और मेन फैब्रिक पे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बैठा के मैंने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब हमें इस तरह से सेंटर में इसे फोल्ड कर लेना है, और सेंटर को अच्छे से इस तरह से नोक करके हमें मार्क बनाना होगा सेंटर का। और इस तरह से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी सेंटर पे। ठीक है, अब इसे हम साइड कर लेते हैं। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, तो इसे हम इस तरह से पहले 4 फोल्ड कर लेंगे। अब जो हमें डिज़ाइन बनानी है, चलिए अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे ऊपर की साइड 1 इंच इस तरह से मार्क करेंगे, नीचे 3 इंच पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करेंगे। अब 1 यहाँ से 3 इंच का हाफ होता है 1.5, तो सेंटर पे इस तरह से 1.5 पे मार्क लगा लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे इस तरह से डायमंड शेप का मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमें पहले क्या करना होगा, अच्छे से मैं इसे बैठा ले रही हूँ। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हमें पूरे को इस तरह से कट कर लेना होगा। अब जो हमने मार्क लगाया था उसे हम कट कर लेते हैं। इस तरह से हमें ये डायमंड शेप का 2 पीस हमें मिलेगा। इसे हमें सबसे पहले आयरन की हेल्प से अस्तर में पेस्ट कर लेना होगा। इस तरह से मैंने अस्तर पे इसकी पेस्टिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहाँ पे कट करेंगे 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए, और इसके बाद हम इसे मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले जो डिज़ाइन है उसे भी फोल्ड करके सिलाई करके तैयार कर लेंगे। देखिए, मैंने दोनों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पे अपने ब्लाउज का बैक पार्ट को लेंगे, और जहाँ हमने सेंटर पे मार्किंग लगाया था नोक को हमने इस तरह से बैठाना है, और ऊपर से लगभग हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना होगा, और नीचे भी हमें लगभग इस तरह से थोड़ा सा 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पे पिन अप करके इसे बैठा लेती हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे मोटी सिलाई लगा लेंगे ताकि बाद में से हम खोल सके। इस तरह से अपने डिज़ाइन को हमने बैठा लिया है। अब जो हमने पेपर पेस्टिंग का एकदम सामने सामने हमें चारों कोण पे सिलाई लगाना होगा। देखिए, इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा लिया इसमें। अब हम कैंची की हेल्प से
हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस डिज़ाइन को कट कर लेंगे। इस तरह से कटिंग लगाने के बाद चारों कोन में हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ध्यान से कि आपका सिलाई ना कटे। और इसके बाद हम इसे अंदर की ओर मोड़ लेंगे। सेम हमें इस नीचे वाले में भी डिज़ाइन को इसी तरह से उसे कट करके अंदर की ओर फोल्ड कर लेना होगा। सो इसे अच्छे से बैठा लें हम। और दोनों डिज़ाइन को हम इस तरह से फोल्ड कर लिए हैं। अब हम जो पेपर पेस्टिंग का एंड वाला हिस्सा है बैठा करके अच्छे से सिलाई लगा लेते हैं। सो देखिए इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हमें जो बैक साइड में हमारा टक्स लगता है दोनों टक्स को हम लगा करके तैयार कर लेंगे पहले। सो इस तरह से टक्स लगा लेने के बाद ऊपर में हमने उरेप पट्टी लिया हुआ है और इसे हम नेक को तैयार कर लेंगे। सो देखिए इस तरह से आपका अगर एक्स्ट्रा कपड़ा पीछे रह जाता है तो उसे आप कट कर ले, ताकि आपका जो नेक होगा वो फिनिशिंग से अच्छे से बैठ जाएगा। और इस तरह से अंदर की सिलाई दे करके हमने नेक को तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बो लगाना है। बो के लिए हमने एक फैब्रिक में से कपड़ा कट किया हुआ है। इसकी जो लंबाई हमने रखी है 5.5 इंच लगभग रखी है और चौड़ाई 8 इंच की रखी हुई है। इसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और हमें सिलाई लगानी है। अब तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तीसरे कोण में जब हम जाएंगे तो हमें हाफ कपड़े को ही सिलाई लगानी होगी। थोड़ा सा हमें मार्जिन रख लेना होगा यहाँ पे, ताकि हम कपड़े को सीधा कर सकें। अब जो कोन होगा हमने इस तरह से कट कर लेना होगा, ताकि जो आपका कोन जब यहाँ पे हम सीधा करके करेंगे ना, बैठाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। और आप कोई भी नुकीली चीज़ से जो कोन है वो अब निकाल लें इस तरह से। इस तरह से कोन निकाल लेने के बाद अब जो हमने कपड़ा मार्जिन रखा था उसे अंदर की ओर मोड़ लेंगे हम। और अब हम चारों ओर पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से चारों ओर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमें सुई धागे की हेल्प से इसे सेंटर में इस तरह से सिलाई करना होगा। अब इसमें हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे 3-4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें हम अब गोल्डन धागा लगाने वाले हैं, सॉरी गोल्डन बटन लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम अब यहाँ पे गोल्डन बटन लेंगे इस तरह से, और इसे इस तरह से हम बैठाएंगे और इसे पक्का कर लेंगे अच्छे से। और इसके बाद इसे हम अपने ब्लाउज पे बैठा के सिलाई लगाएंगे। तो इसे इस तरह से अच्छे से पक्का कर लें। और अब चलिए अपनी ब्लाउज में इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसे ऊपर की साइड में हमें इस तरह से बैठाना है और इसे सिल लेना होगा हमें। सेम हमने नीचे वाले में भी किया है, सेंटर में इसे भी लगा के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट का डिज़ाइन बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।